बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बहुत अहम तरीन खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय वॉर प्लान लीक हो गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या वॉर प्लान लेकर चल रहा है, ये तमाम मंसूबा लीक हो गया है और इस मंसूबे के हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर सूरत हाल में 3 ऐसे काम किए हैं, शैतानी मंसूबे जो है वो तरतीब दिए हैं। ये शैतानी मंसूबे क्या हैं, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ताजिकिस्तान ने भारत की छुट्टी करा दी है। हमारे DGISI जनरल आसिम मलिक का जो दौरा ताजिकिस्तान था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। कुछ इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और आपको यह भी मैं बताने जा रहा हूं कि यूक्रेन का जो फ्रंट लाइन है दफा का, डिफेंस का, वो क्रैश हो गया है। रशिया ने यूक्रेन के अहम तरीन शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है। इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। और यह भी बताइएगा कि डिफेंस के हवाले से या फिर जो आलमी मंजरनामा है उस हवाले से आप हमसे क्या खबर लेना चाह रहे हैं। मैं जरूर उस कमेंट के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड भी करूंगा और उस हवाले से अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताने की भी कोशिश करूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो बढ़ते हैं, आज पहली अहम तरीन स्टोरी है कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ वॉर प्लान जो है वो लीक हो गया है। भारत ने 3 शैतानी मंसूबे बनाए थे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कर रहा था, लेकिन ये तमाम मंसूबे वक्त से पहले ही पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं उन्होंने डीकोड कर लिए और ये वॉर प्लान अब जो है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया है। कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या करने जा रहा है। भारत ने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि उन्होंने काबुल के अंदर अपना सफारत खाना खोल दिया है, सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। अभी तक कोई सफारती ताल्लुकात काबुल के साथ नहीं बनाए गए थे, इसके बावजूद काबुल के अंदर भारत ने अपना सफारत खाना खोल दिया है। इसके साथ साथ काबुल के अंदर भारत के कार्गो जो प्लेन है, कार्गो जहाज है, वो मुसलसल लैंड हो रहे हैं। इन कार्गो जहाजों में भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है, मोदी सरकार की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो जल्जला ज़दगान है, जो मुतासरीन है, उनको इमदादी सामान जो है वो मुहैया किया जा रहा है। लेकिन बहुत अहम तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्गो जहाज में बड़े पैमाने पर गोला बारूद और असलहा जो है वो काबुल पहुंचाया जा रहा है ताकि मगरिब की तरफ से पाकिस्तान को एंगेज किया जाए और पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो मसरूफ रखा जाए और पाकिस्तान को दो तरफा महाज के अंदर जो है वो फंसाया जाए। तीसरा शैतानी भारत ने यह की है कि पूरे नवंबर में उन्होंने फिजाई मशकों का ऐलान कर दिया है और पूरे नवंबर में उन्होंने कहा है कि भारत फिजाई मशकें करेगा। नोटम भी जारी कर दिया है। 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये फिजाई मशकें की जाएंगी और इन फिजाई मशकों में भारत इन्हीं की आड़ में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मुहाजराई कर सकता है, जारियत कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी स्ट्राइक्स कर सकता है। गुज़िश्ता रात भी एक वक्त में ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि एक मर्तबा फिर दोनों अफवाज जो है वो आमने सामने आ गई हैं और भारत और पाकिस्तान की एक मर्तबा फिर जो है वो जंग शुरू होने जा रही है। भारत की जानिब से नोटम जारी किया गया, फिजाई हदूद को तमाम एक्टिविटीज के लिए बंद कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने भी फौरी नोटम जारी किया और अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया। लेकिन भारत के जब फाइटर जेट्स हवा में थे तो उनके रिस्पॉन्ड के जवाब में उनको रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ विदिन 6 सेकंड में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी फिजाओं में थे। भारतीय फिजाइया इस कदर तेजी के साथ इस जो है रिस्पॉन्ड को नहीं कर रही थी कि इस कदर तेजी के साथ शायद पाकिस्तानी फिजाइया रिस्पॉन्स ना करे। लेकिन जब पाकिस्तानी फिजाइया ने सिर्फ 6 सेकंड में रिस्पॉन्स किया तो भारतीय फिजाइया पीछे हटने पर मजबूर हो गई और इसको सिर्फ फिजाई मशकों का नाम दिया और सिर्फ एक पेट्रोलिंग का नाम देकर मामले के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन ये तमाम जो फिजाई मशकें 3 नवंबर से 28 नवंबर तक की जा रही हैं, ये
फिजाई मशकें राजस्थान, गुजरात और बहिरा अरब के अंदर भी की जा रही हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान को कई तरफा जो है मुहाज है उनमें उलझाया जाए। एक तरफ मशरकी सरहद को गर्म किया जाए, दूसरी जानिब काबुल में जो तमाम असलहा पहुंचाया जा रहा है उस असलहे को अफगान तालिबान जो है तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे और पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर भी उलझाया जाए। और तीसरी जानिब बहिरा अरब के से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान नेवी के ऊपर प्रेशर डाला जाए, पाकिस्तान नेवी को दबाव में लाया जाए और पाकिस्तान को ये तीन तरफा मुहाजों का सामना करवाकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में भारत को शायद मालूम नहीं कि 9 मई को भी एक प्लान भारत ने बनाया था, लेकिन उस प्लान को चौपट जो है वो पाकिस्तान फिजाइया ने किया था और 6-0 के स्कोर के साथ भारत जो है वो अपने जख्म चाटने पर मजबूर हो गया था। अब भारत इस पूरे खित्ते को आग में धकेलने जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और दूसरी जानिब बहिरा अरब से भी जो है तमाम मामलात में जारियत करने जा रहा है। इस खित्ते को भारतीय और मोदी ज़ाहिर ये है कि वो इस पूरे खित्ते को आग में धकेले और इसकी आड़ में जो है वो एक नया खेल रचाया जाए और नए तरीके से जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में भारत को एक मरतबा फिर जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी नाकामी और भारत को हुई है ताजिकिस्तान के मुहाज पर। 2003 से ताजिकिस्तान की एक एयरबेस भारत के पास थी, वहां पर भारत ने अपना जो है तमाम लोगों को तैनात किया हुआ था। वहां पर एयरफोर्स और भारतीय जो फौज है वहां पर तैनात थी, लेकिन अब इस ताजिकिस्तान एयरबेस को भारत से खाली करवा लिया गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के DGISI जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया था, जिस दौरे का अब नतीजा आना शुरू हो गया है। DGISI जनरल आसिम मलिक का यह दौरा इंतहाई कामयाब रहा और उसका जो रिजल्ट है वो अब आना शुरू हो गया है और ताजिकिस्तान ने भारत को फौरी तौर पर कह दिया है कि वो अपनी हमारी जो एयरबेस है वहां से अपना तमाम असलहा और तमाम लोगों को हटा ले और एयरबेस को खाली कर ले। जिसके बाद भारत ने ताजिकिस्तान से अपने तमाम लोग वापस बुलवा लिए हैं और ताजिकिस्तान ने अपनी एयरबेस भारत से खाली करवा ली है। भारत का यह प्लान था कि अगर कभी पाकिस्तान के साथ कोई मामला होता है तो इस एयरबेस से भी पाकिस्तान को एंगेज किया जाए, इस एयरबेस से भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की जाए और काबुल हुकूमत को एतमाद में लेकर इस एयरबेस को भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ यूटिलाइज किया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान के तमाम मामलात जो हैं वो महफूज हाथों में हैं और पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा फैसला किया। जनरल आसिम मलिक ने बेहतरीन दौरा किया, जिसके बाद ये एयरबेस अब भारत से खाली करवा ली गई है। तीसरी जानिब आखिरी खबर मैं आपको दूंगा कि क्विकली और शॉर्ट कि रूस ने यूक्रेन के एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत के शहर प्रोक्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, ब्रेक थ्रू हासिल किया है। यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन है वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिसके बाद रूसी अफवाज यूक्रेन के इस अहम तरीन शहर के अंदर दाखिल हो गई हैं और अब अपना वो कब्जा मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। और अब रशिया और प्यूटन का भी एक नया प्लान जो है वो सामने आ गया है। इस प्लान के मुताबिक तमाम अहम तरीन यूक्रेन के जो सरहदी शहर हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाएगा और यूक्रेन को दबाव में लाकर इसके बाद रशिया जो है यूरोपियन ममालिक के खिलाफ भी एक नया महाज खोलने जा रहा है। और ये नया महाज क्या होगा? तमाम यूरोप भी ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नई जंग की आग में धकेला जाएगा, एक नई जंग को जो है वो फेस करेगा और अमेरिका भी इस जंग को अब फेस करेगा। और रशिया और प्यूटन ने इस बात का इजहार दबे अल्फाज में भी कर दिया है और वाशगाफ अल्फाज में भी कर दिया है कि अब ये जंग जो है वो यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी, ये जंग इस जंग का दायरा कार भी आगे बढ़ेगा। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।